नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। मित्रों, Q2 रिजल्ट सेशन अभी जारी है। आज भी कई कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें से हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने दो कंपनियों के Q2 रिजल्ट स्टडी कर लिए हैं। IRCT और ग्रेसिम का रिजल्ट हमने स्टडी उस वीडियो में कर लिया है और वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में भी हम आपको उसकी अपडेट दे देंगे। और एल&टी ग्रुप से जो अपडेट थी वो भी हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। इस वीडियो में हम तीन कंपनियों के Q2 रिजल्ट की स्टडी करेंगे, जिसमें पहला हम लेते हैं स्पाइस जेट का। तो चलिए हम आ गए हैं स्पाइस जेट के Q2 रिजल्ट PDF पर आ गए हैं। तो हम बात कर लेते हैं। स्पाइस जेट जाना पहचाना नाम है और एयर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। तो ये सितंबर 21, जून 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 का क्वार्टर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 13,045 से बढ़कर हो गया है प्रेजेंट क्वार्टर में 18,900, करीबन 18,000 राउंड फिगर में लेते हैं हम। तो 13,000 से हुआ है रेवेन्यू 18,900। तो इसमें 5,000 की प्लस है। ईयर टू ईयर बात करें, क्वार्टरली देखें तो पिछले क्वार्टर में था 23,700 से घट करके 23,000 से हो गया 18,900। तो ईयर टू ईयर तो ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो रेवेन्यू डाउन हुई है। अब कंपनी के खर्चों की बात कर लेते हैं कि कंपनी ने टोटल कितने खर्चा किया है। तो ये रहा टोटल एक्सपेंस हुआ कॉलम। और इसमें देखें तो सितंबर 21 में 21,000 का था और प्रेजेंट क्वार्टर में होगा 21,000 से बढ़कर के 29,350। क्वार्टरली बात करें तो पिछले क्वार्टर में था 32,500 से कम होकर के हुआ है 29,350। इस तरह से हम देखें तो कंपनी ने क्वार्टरली जो खर्चे हैं उसमें तो कमी किया है, लेकिन ईयरली जो खर्चे देखते हैं तो वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। अब कंपनी के इनकम में से अगर खर्चे घटाते हैं तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट का कॉलम काफ़ी PDF काफ़ी पढ़ने में नहीं आ रही है, काफ़ी धुंधली है। कोई बात नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं नेट लॉस फॉर द ईयर। तो इसमें देखें तो मित्रों रुकआउट लिखे थे और ये आ गए हम लॉस फॉर द क्वार्टर एंड पीरियड। तो कंपनी को कोई प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है और कंपनी ने सीधा ही लॉस फॉर द क्वार्टर लिखा है। तो पिछले क्वार्टर में देखें, पिछले वर्ष के क्वार्टर में तो 5,700 का कंपनी को लॉस था और ये लॉस बढ़ करके प्रेजेंट क्वार्टर में 8,300 का हो गया है। तो ये बात देखें कि ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो 5,700 से बढ़ करके कंपनी का जो लॉस है वो 8,300 पोस्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का जो लॉस था वो 7,800 करोड़ का था, जो प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़ करके 8,300 गया है। इस लिहाज से देखें तो कंपनी के जो घाटे हैं, जो लॉसेज बढ़ते जा रहे हैं। ईयरली भी बढ़े हैं, ईयरली भी बढ़ करके 5,400 हो गए हैं, क्वार्टरली भी 7,800 से बढ़ करके 8,300 हो गए हैं। इस तरह से स्पाइस जेट के रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक स्थिति में पहुंच गए हैं और कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी लॉस पे लॉस ही बढ़ाती जा रही है। अर्निंग पर शेयर देखें तो बाकी के सब फैक्टर्स की इसमें हमें एक काफ़ी धुंधली लकीर है वो हट जाएगी। और देखें तो पिछले वर्ष इसका EPS था 9.49 था और प्रेजेंट क्वार्टर में जो EPS है वो माइनस में था मित्रों। और इसमें देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में -13.84 हो गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 13.02 था। तो 9 से बढ़कर के -13 हो गया और 13.02 से बढ़कर के -13.84 हो गया। ओवरऑल देखें तो कंपनी के रिजल्ट हैं काफ़ी निराशाजनक है और EPS जो है वो माइनस में चल रहा है। तो माइनस में भी इंक्रीज हो रहा है। और कुल मिलाकर देखिए इसका मतलब है कि कंपनी के लॉस है वो, कंपनी का जो लॉसेज है वो बढ़ता जा रहा है। कंपनी और घाटे पे घाटा ही दिखा रही है और ईयरली और क्वार्टरली उसमें कोई भी कंपनी प्रॉफिट दिखाने के अभी मूड में प्रॉफिट दिखाने के स्थिति में नहीं है। तो देखें तो स्पाइस जेट सभी जो जेट कंपनियां हैं काफ़ी है वो संघर्ष कर रही हैं और कोविड काल के बाद में। तो स्पाइस जेट के भी रिजल्ट है वो अभी भी कोई रिजल्ट में सुधार नहीं है। तो देखें पिछले क्वार्टर भी इधर डाउन था और इस क्वार्टर में भी डाउन है, ईयरली भी डाउन है। तो ओवरऑल देखें स्पाइस जेट के रिजल्ट काफ़ी निराशाजनक हमें लग रहे हैं। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं और अगला स्टॉक की बात करें, अगला कौन सा स्टॉक है। अगला स्टॉक मित्रों है अबाउट इंडिया। और अबाउट इंडिया की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है ये और इसके जो रिजल्ट हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द अनऑडिटेड एंड स्टैंड अलोन रिजल्ट। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 21, जून 22 और सितंबर 22। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 1202 फिगर है करोड़ में है। 1222 पिछले क्वार्टर में सितंबर 21 की बात करें तो 1222 था, 1222 से बढ़ करके और ये हो गया 13,079। तो ईयर टू ईयर इसमें अच्छी जंप है। क्वार्टरली बात करें तो 13,004 से बढ़ करके 13,079 हो गया है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टरली भी बढ़ा है और
ईयरली भी इसमें बढ़ा है। कंपनी के अब टोटल खर्चों की बात करें, इसमें कुछ छोटी मोटी अदर इनकम शामिल हो गई। इसके बाद में अदर इनकम जैसे प्रेजेंट क्वार्टर में 33 करोड़ की, पिछले 26 और 18 का। तो टोटल इनकम देखें तो 1240 से बढ़कर के 1413 और क्वार्टरली 1330 से बढ़कर के 1413 हो गया। अब कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, टोटल कुल खर्चे कितने किए कंपनी ने। हम आ गए टोटल खर्चों के कॉलम पर आ गए, तो देखें पिछले वर्ष का क्वार्टर जो था 983 से बढ़कर के कंपनी के खर्चे हो गए 1057, और क्वार्टरली देखें पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्चा था 1055 से बढ़कर के ये होगा 1057 है। लेकिन देखें तो कंपनी का जो ईयर टू ईयर है एक्सपेंसिव काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली बात करें तो खर्चों पे काफ़ी लगभग स्थिर से ही मानेंगे 1055 से 1057, ये मात्र 2 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। और अब हम खर्चों के बाद में देख लेते हैं, इनकम में से अगर खर्चे हम घटा देंगे तो लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कॉलम कर आ गए हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड के कॉलम पर। और देखें तो सितंबर 21 में कंपनी को 192 करोड़ का प्रॉफिट था, और प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 265। तो यानी ये फिगर काफ़ी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। कंपनी शानदार रेवेन्यू नेट प्रॉफिट दिखाया है, 192 से बढ़कर के हो गया कितना 265, शानदार रेवेन्यू है। और क्वार्टरली बात करें तो पिछले क्वार्टर में था 205 करोड़, 205 से बढ़कर हो गया 265 करोड़। यानी देखें ईयर टू ईयर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो शानदार है। और सभी फैक्टर्स का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिलेगा, जहाँ हमें बेहतरीन तस्वीर आपके सामने मिलेगी। और ईपीएस की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर सिक्योरिटी शेयर। तो शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर है। और तो देखें तो सितंबर 21 के क्वार्टर में ईपीएस था 90.91, और प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़कर हो गया 124.95, यानी 90 से बड़ी छलांग लगा करके और ये हो गया 124। यानी तो देखें तो हमें ईपीएस का मतलब ये अर्निंग पर शेयर से देख रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी ने रेवेन्यू नेट प्रॉफिट और खर्चों पर लगाम लगा करके बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट बनाया कंपनी ने। 90 से बढ़कर के सीधा 124 हो गया, करीबन इसमें आधे से ज़्यादा का छलांग है। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में ईपीएस 96.77 था, और 96.77 से बढ़कर के हो गया 124.95। तो ओवरऑल देखें ओवर इंडिया के रिजल्ट है, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने है। और एबट इंडिया एक शानदार कंपनी है, और अच्छी कंपनी में बनी रही, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, अच्छा ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एबट के रिजल्ट की बात करें तो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट है, ईयर टू ईयर भी रिजल्ट शानदार रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट शानदार रहे हैं, रेवेन्यू भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, और ईपीएस भी शेयर का शानदार बना हुआ है। अब मित्रों बात करते हैं अगले स्टॉक के Q2 रिजल्ट की। अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। आप लोगों की जानी पहचानी इंडस्ट्रीज है। आरती इंडस्ट्रीज काफ़ी केमिकल सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक है, एक लार्ज कैप स्टॉक आपके सामने है। और सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रॉस रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो ये रहा सितंबर 21 का क्वार्टर, जून 22 और सितंबर 22 का क्वार्टर। तो सितंबर 21 का जो क्वार्टर था इसमें था रेवेन्यू रहे 1,43,697, और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 1,84,735। कैलकुलेट करें तो 1,43,600 से बढ़कर के हो गए 1,84,000। कितने हो गए हैं 1,43,600 से रेवेन्यू बढ़कर के हो गया है 1,84,000। यानी ईयर टू ईयर काफ़ी रेवेन्यू में जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो 1,75,500 था, 1,75,500 से बढ़कर हो गया 1,84,700। ये फिगर्स है वो लाख्स में है। तो देखें तो काफ़ी बढ़ोतरी है इसमें, 1,75 से आपके सामने 1,84 का आंकड़ा है। अब कंपनी के टोटल अदर इनकम्स वगैरह जोड़ करके कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है 1,25,600 से बढ़कर हो गया 1,61,500, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1,61 से बढ़कर के हो गया 1,68। यानी देखें तो कंपनी ने काफ़ी टोटल इनकम में शानदार वृद्धि हुई है, ईयर टू ईयर भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ हुई है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसिव टोटल खर्चों की बात करें तो टोटल खर्चों का जो कॉलम है वो हमारे सामने यहाँ पर है। और टोटल खर्चे हैं ये देख रहे हैं हम 1,07,285 से बढ़कर 1,53 हो गया। और क्वार्टरली बात करें तो 1,44,500 से बढ़कर के 1,53 हो गया। यानी कंपनी ने ईयर टू ईयर भी कंपनी के खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़े हुए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं। लेकिन देखें तो खर्चे हमेशा उसी अनुपात में होने चाहिए जिस अनुपात में आपको रेवेन्यू या इनकम मिलती हो, वहाँ तक तो जायज़ है। तो देखते हैं अगर कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना दिखाया, तो इनकम में से हम प्रॉफिट लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम हम काफ़ी पास में मित्रों नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम ये है आपके सामने। तो देखें सितंबर 21 में 14,995 करोड़ लाख, और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 12,448 है। यानी कंपनी का नेट जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, 14,995 से डाउन होकर के 12,448 रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 13,554 से 12,448 रहा है। तो केमिकल सेक्टर की सभी जो हमने कंपनी पीछे जो कंपनियों के हमने रिजल्ट देखे तो उसमें मित्रों आपने एक नोटिस किया होगी कि केमिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके महंगाई की वजह से उनके जो कॉस्ट बढ़े हैं उनकी वजह से सभी कंपनियों के मार्जिन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जिसमें हमने देखा था पॉलीकैब था,
सभी कंपनियां जो प्लास्टिक सेक्टर्स और केमिकल सेक्टर से देखें, सभी कंपनियों के मार्जिन के बार प्रभावित हुए नजर आ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो उसी तरह से देखें तो इनके जो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो तो शानदार था, लेकिन खर्चों पे कंपनी के खर्चे काफ़ी बड़े हुए हैं, जिससे मार्जिन है वो आपको क्वार्टरली कम दिखाई दे रहे हैं। फिर भी इसमें कोई ज़्यादा कमी नहीं है। 14,995 से 12,448 है। क्वार्टरली बात करें 13,554 से कम होकर के 12,448 आपके सामने है। और यही फिगर हम देखेंगे ईपीएस में देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी स्थितियाँ बेहतर क्लियर होंगी हमें। और देखें ईपीएस तो कंपनी का ईपीएस, हमें ये ईपीएस अर्निंग पर शेयर का कॉलम, और ये रहा अर्निंग पर शेयर का कॉलम। तो हम देखेंगे बेसिक और डायलूट दोनों ही लगभग बराबर ही हैं। बेसिक और डायलूट रुपीस की बात करें अर्निंग पर शेयर, तो सितंबर 21 में था 4.14, और जो प्रेजेंट क्वार्टर में होगा 3.43, यानी 4.14 से घट करके 3.43 हो गया है। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 3.74 था, 3.74 से कम होकर के 3.43। तो ये स्थिति हमें काफ़ी बेहतर आपको समझ में आएगी कि पिछले वर्ष सेम क्वार्टर में देखें, पिछले वर्ष सितंबर 21 में तो 4.14 था, कितना घटा 3.43, मात्र पॉइंट में कुछ कमी हुई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंपनी मार्जिन जो प्रभावित हुए, नेट प्रॉफिट कम दिखाया, लेकिन उसमें कैलकुलेट करें तो ये काफ़ी कम है। हो सकता है कंपनी अगले क्वार्टर में इनको जो इन्फ्लेशन का मुद्दा है वो जब कम उसकी जो महंगाई है कि मार जो रॉ मटेरियल पर देखने मिली है वो कम हो जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको सुधरे हुए नजर आएंगे। और पिछले क्वार्टर की बात करें 3.74 से 3.43 रहा है। तो ये इस लिहाज से काफ़ी है वो कमी तो है, लेकिन काफ़ी बहुत ही छोटी कमी है, इसको हम मान सकते हैं। और इस लिहाज से देखें तो आरती इंडस्ट्रीज़ जो एक केमिकल सेक्टर की बेहतरीन कंपनी आपको देखने को मिलेगी ये। तो इस लिहाज से देखें तो ये एक अपनी मार्केट, अपने फील्ड का एक बड़ा खिलाड़ी है। और तो हो सकता है कि एक अच्छा खिलाड़ी भी जो होता है वो हर मैच में आपको शतक नहीं दिखा सकता, इसलिए ये लाजमी है कि इनके जो रिजल्ट हैं परिस्थितिवश कम हुए हैं। लेकिन देखें तो आप ये बेहतरीन स्टॉक का आप इसमें बने रह सकते हैं। तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ईयर टू ईयर भी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें तो ग्रोथ है, लेकिन जो मार्जिन्स है, नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट है वो हल्के से डाउन है। और क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी है वो काफ़ी, कंपनी के रिजल्ट है वो लगभग आपको सेम स्थिति में ही देखने को मिलेंगे। अगर रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, लेकिन कंपनी के खर्चे हैं वो रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, लेकिन कंपनी के खर्चे उसी अनुपात में बढ़ गए हैं, जिससे नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। तो देखते हैं कि कल ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट है वो आरती इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट है वो किस तरह से लेता है। रेवेन्यू के हिसाब से देखें, अगर मार्केट रेवेन्यू को कैलकुलेट करता है तो स्टॉक की जो प्राइस है वो स्टॉक प्राइस बढ़नी चाहिए। और यदि मार्केट सिर्फ परिस्थितियों को नहीं देख करके और बैलेंस शीट को देखता है तो बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो स्टॉक में कल गिरावट भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मार्केट पे डिपेंड है, और देखते हैं कि कल मार्केट आरती इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट किस तरह से लेता है। तो मित्रों ये था आज के इस वीडियो में, हमने 2 Q2 रिजल्ट स्टडी कर लिए हैं, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए रिजल्ट के साथ और नए ब्रेकिंग न्यूज लेटेस्ट जो न्यूज होगी उसके साथ हम आपको मिलते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो आपको प्रॉपर्ली मिलते रहिए। नमस्कार।